फलते फूलते रहें, जीवन में सुख और शांति की धारा बहती रहे। आप बहुत काफी देर से संत और भक्तों के माध्यम से और यहाँ बड़े बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे गाने वाले वक्ता भी भले ही थोड़ा बोलें लेकिन वो थोड़े में बहुत बता देते हैं। और वैसे ऐसा भी कहा है कि थोड़े में ही बहुत है, अति समझन की बात, मेहंदी हदिक लगाए के तो काले कर दे हाथ। जो अच्छी मेहंदी होती है वो थोड़ी लगाई जाती है, और अच्छी मेहंदी अगर ज्यादा लगा दी तो हाथ काले हो जाएंगे। बजाय सौंदर्य की और हाथ असुंदर हो जाएंगे। इसीलिए महान पुरुषों ने अच्छी बातों को थोड़े में ही कहा है। और जहां अच्छी बातें जिन भाई बहनों के जीवन में आ जाती हैं उनका जीवन बढ़िया बन जाता है। इस बात को हम बार बार कहते हैं कि अपने दिल से इस कल्पना को निकाल देना कि हमको कोई दुख दे रहा है या कोई हमको सुख देगा, या किसी देवी देवता की प्रार्थना करके या किसी नदी सरोवर में स्नान करके हमारे पाप छूट जाए, तो ये काल्पनिक बात है। ऐसा नहीं होता है। एक बार ऐसे ही हम बोल रहे थे, एक बूढ़े बाबा जी ने कहा, बाबा महाराज जी, गंगा जी में स्नान करने से पाप तो छूट जाते हैं। हमने कहा पहले आप ये विचार करिए कि पाप किसको कहते हैं। गंगा जी को देव नदी कहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा पानी है, पवित्र पानी है, लेकिन उसके ऊपर अगर हमने किसी की हत्या कर दी तो आपको कोर्ट माफ नहीं करेगा, आपको आपका कर्म माफ नहीं करेगा। अगर आपने किसी की चोरी की है तो गंगा जी में स्नान करके वो चोरी का बदला नहीं मिटाया जा सकता है। अगर आप झूठ बोले हो तो गंगा जी में स्नान करके वो दोष मिटेगा नहीं। आप गंगा जी जाते हो, अच्छी बात है, स्नान करते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया है, मन को शांति मिलती है। बाबा जी ने कहा कि महाराज गंगा जी में स्नान करने से पाप तो छूट जाते हैं। तो हमने कहा पाप किसे कहते हैं? अगर आप हमारे गाल पर चांटा मार करके और आप 7 बार गंगा जी का स्नान कर आओ और आप बड़े खुश होंगे कि अब हमारे तो पाप सब नष्ट हो गए, लेकिन अगर हमसे पूछोगे आकर के कि कहो महात्मा जी, हमने आपके गाल पर चांटा मारा और हम 7 बार गंगा जी में स्नान कर आए, आपको शांति मिली कि नहीं? तो हमें तुम्हारी गंगा जी के स्नान से क्या उस शांति से क्या लेना देना है? तो हम तो ये कहेंगे नहीं, हमको तो नहीं मिली। हमको तो शांति मिलने का 2 ही कारण है, या तो आकर के कोई क्षमा मांगे कि साहब हमने गलती हो गई, इसका प्रायश्चित करें, अरे साहब गलती हो गई और आप कुछ भी करिए, अब हम आपके सामने हैं, गलती तो हो गई हमसे। तो शायद कोई दानादार व्यक्ति होगा, वो तुमको माफ कर देगा, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं है, हो गया सो गया, लेकिन आगे अब किसी के साथ में ऐसा मत करना, तो वो तुमको माफ कर देगा। या फिर कभी कोई मौका आ जाए तो आप भी इसी तरीका से उसका चांटा मार दोगे, तो आपको शांति मिलेगी कि यार कुछ भी हो, चाहे भले ही मर जाऊं, लेकिन मैंने उसका प्रतिशोध तो पूरा कर लिया। इसलिए किसी
देवी देवता के आधार से या किसी भगवान के नाम से या कहीं किसी गुरु महाराज के नाम से आप पाप मुक्त नहीं हो सकते हो। इसलिए पूरी सभी शास्त्रों में ऐसा कहा है कि पहले आप ऐसा काम करिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप हो नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष न आए। आप कभी भी बोलो तो विचार करके बोलो। कितना बढ़िया कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते असाय, जग में होती असाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रग कछु न भावे। खान पान सम्मान राग रग कछु न भावे, कहे गिरधर कबीराय दुख फिर टरे न टारे, रात दिन पछताएं करें जो बिना विचारे। इसलिए बहुत बड़े विचार की बात है। अपने अंदर में हमेशा एक तो पॉजिटिव भाव बना करके रखो। कितनी माताएं कहती हैं महाराज नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है नींद? नींद इसलिए नहीं आती है कि हमारे पूरे दिन के विचार, और जब हम कटिया पर गए तो हम सारी चीजों को लेकर के साथ में ही गए। अगर ये इतना ज्ञान हो कि भैया अब ये विचारों को हम गेट से बाहर ही छोड़ते हैं क्योंकि अब सोए जा रहे हैं, तो तुम गेट से बाहर छोड़ करके जाओगे और फिर हजार तरीका के नफा और नुकसान हो। आप जब कठिया पर लेटोगे तो फिर तुमको नींद आ जाएगी तुरंत कि अब जो होगा सो सवेरा देखा जाएगा, अब रात में कुछ नहीं करना है। लेकिन जब नेगेटिव विचारों में हमारा मन चित्त हमारा जब घूमता रहता है तो फिर नींद हराम हो जाती है, फिर थोड़ी सी आंख लग जाती है, फिर सपने शुरू हो जाते हैं, और फिर सपने में कौवे भैंस दिखेगी तो कौवे गैया दिखेगी, और जब भैंस और गैया दिखेंगी तो फिर भैंस गैया तो कभी कभी मारने भी दौड़ती हैं, और जब मारने दौड़ती हैं तो फिर भयभीत हो जाते हैं, कहा है भैया मारे, देखो तो मारे मारे मारे। तो उसको वो क्या प्रमाण था? उसका परिणाम आपके निगेटिव भाव थे। आप हमेशा अच्छे पॉजिटिव भाव बना करके रखिए। आपकी महीना 2 महीना में आपके चित्त की दशा बदलती चली जाएगी। लेकिन जब निगेटिव विचार होते हैं और हम भीतर भीतर कहीं जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कोई बात हो गई तो उसको कह भी नहीं पाते हैं, चाहे वो अपनी सासू माँ हैं या अपने ससुर हैं या अपने पति हैं या अपनी पत्नी हैं, उनके सामने हम खुल करके कोई बात नहीं कह पाते हैं, तो वही विचार धीरे धीरे हमारे अंदर में एक धुंधलापन पैदा कर देते हैं और धीरे धीरे वो एक रोग का रूप ले लेते हैं, एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। नहीं, किसी को सर्दी जुकाम हो जाए कोई बात नहीं है, किसी को थोड़ा बुखार आ जाए 1 दिन 2 दिन 4 दिन कोई बड़ी बात नहीं, शरीर है, ये रोगों की खान है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को भी ऐसा हो जाता है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक वो बीमारी जो कितना है कि नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे गम की बीमारी है, नवजिया वैद्य क्या देखे। जब चित्त पर कोई बात ऐसी सवार हो जाती है, कोई ठेस लग जाती है, पत्नी की तरफ से लग जाए, पति की तरफ से लग जाए, भाई की तरफ से लग जाए, बेटाओं की तरफ से लग जाए, बाप की तरफ से लग जाए, तो वो ठेस लग गई, वो एक ऐसी बीमारी बना देती है चित्त में कि वो जीवन भर हमको सुख और शांति से नहीं जीने देती है। इसके लिए आपको अपने विचारों का रूपांतरण करना है।
क्योंकि विचारों के आधार से ही व्यक्ति भिखारी बन जाता है, और विचारों के आधार से व्यक्ति अमीर बन जाता है, और विचारों के आधार से डकैत बन जाता है, और विचारों के आधार से ही संत बन जाता है। विचारों का ही तो, अरे वाल्मीकि जी का क्या मतलब है, जिनको कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टे नाम का क्या मतलब है? लोग कहते हैं उन्होंने मरा मरा कहा, मरा मरा कहा। अरे मरा मरा नहीं कहा, उनके भीतर में वैचारिक धारा थी, वो पलट गई, इसलिए उल्टा हो गया। और जब उल्टा हो गया तो वो एक बहुत बड़े ऋषि बन गए। अरे मरा मरा, लोग कहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, ताते राम राम नहीं आई, और वो मरा मरा कहने लग गए। अरे जब मरा मरा कह लेंगे तो रामू राम कह लेंगे, दो ही अक्षर तो आते हैं वहां में 8 पढ़ रहे, कि वहां में कोई संस्कृत या उर्दू फारसी था। जो मरा कह सकता है क्या वो राम नहीं कह सकता था? पर राम की और मरे की बात नहीं है, बात है अपने चित्त को बदलने की। तो हम जब शाम को बैठें, अपने बढ़िया गुरु महाराज का ध्यान करें और अपने चित्त में बदलाव लाएं। किसी के साथ में अगर थोड़ा गलत किया है उसका प्रायश्चित करें, ये मैंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मौका लग जाए तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी तुमसे छोटा हो, कितना भी तुमसे कमजोर हो, अगर तुमने उसके साथ में अगर गलत किया है तो तुम जरूर एक बार उससे माफी मांग लेना, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। आपको मौका आ जाए तो कह देना ये मेरी गलती हो गई, किसी कारण से हो गई, किसी के कहने से हो गई, या किसी मोह के वशीभूत हो गई, या काम के वशीभूत होकर के गलती हो गई, लेकिन ये गलती हो गई। और जिस समय तुम क्षमा मांग लोगे और प्रायश्चित कर लोगे थोड़ा, तो तुम हल्के पुल्के हो जाओगे, एकदम तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, और मन में बजाय टेंशन की और प्रसन्नता आ जाएगी, मन तुम्हारा प्रसन्न हो जाएगा। यही है मन की पवित्रता, यही है मन की निर्मलता। जब विभीषण मिलने के लिए आए श्री राम जी से, तो बानरों ने रोक रखा था और आकर के कहा, भगवान एक राक्षस आपसे मिलने के लिए आया है। तो कितनी बढ़िया बात कही, आने दो। उन्होंने कहा, पता नहीं है, जानी न जाए निशाचर माया, और काम रूप कई कारण आया। पता नहीं है, इनका विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कितना बढ़िया कहा कि निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छेद्र निभावा। कितनी बढ़िया बात कही भैया। जो निर्मल मन के लोग होते हैं वो ही मेरे को प्राप्त कर पाते हैं। और जब आपका मन भी स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। वैसे कहते नहीं क्या आपको आराम है? आराम का मतलब क्या होता है? आ धन राम, यानी अब आप राममय हो। जब तुम आराम में हो तो तुम राम में हो, और जब आराम नहीं है, नित्य नहीं है। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब नित्य और अनित्य। अनित्य है वो संसार है, और नित्य है वो आपका राम है, आपका चेतन है, आपकी आत्मा है, वो नित्य है। आपको नित्य है? हाँ नित्य है, अब तो बढ़िया है। तो क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जो चेतना है, उसका स्वभाव ही आनंद है। जब हम कहीं हट जाती हैं उससे, तो फिर हम आनंद की बजाय और फिर हम अशांति में पहुंच जाते हैं, शांति की बजाय अशांति में पहुंच जाते हैं। महात्मा भजन गा रहे, अलग बना ले बाखरिया सुन माया दौरनिया। दौरनिया का मतलब क्या होता है? दुतरफा मार देने वाली। हमारे अंदर की दुविधा, जाय कर लें कि जाय कर लें, कि जाय कर लें, कि जाय कर लें,
ये तुम्हारे चित्त की दुविधा। अगर कोई आदमी चौराहे पर खड़ा हुआ हो और वो 50 मीटर आगरा की तरफ चले, 50 मीटर मुरैना ग्वालियर की तरफ चले, 50 मीटर मचकुंड की तरफ चले और 50 मीटर रेलवे स्टेशन की तरफ चले, तो क्या वो व्यक्ति पहुंचेगा कहीं? ये है हमारे चित्त की दुविधा, यही है, इसी को कहते हैं माया। अगर हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए तो इसी का रूपांतरण हो जाए। परिवर्तन कैसे आएगा? वो सत्संग से आएगा। आप सत्संग में आते हो, लेकिन ये ध्यान रखो, इन बातों को सुनकर के आपकी समझ में नहीं आए तो पूछ लो हमसे कभी। हमने इन बातों का प्रैक्टिकल किया है जीवन में। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप रे भैया, ताके हृदय आप। साचा सौदा कीजिए। हम सभी व्यापारी लोग हैं और ये संसार है। भजन में गाते नहीं, ये संसार हाट बनियन की, सब कोई सौदा लाया, पर चातुर माल चौगनों कीना और मूर्ख मूल गमाया। इसलिए साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जान साचा सौदा कीजिए। अपने मन में जान साचा हीरा पाइए, झूठे मूलौहान रे भैया, झूठे मूलौहान। सबते तो साचा भला। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप सच्चे बनकर के तो रहना, लेकिन उस सच्चाई का भी अहंकार नहीं बन जाए। मैं अभी बताऊंगा। सबते तो साचा भला, जो साचा दिल हो। सबते तो साचा भला, जो साचा दिल हो। साच बिना सुख नायना, कोटि करे जो कोय रे भैया, कोटि करे जो को। जो तू साचा बाणिया, साची हाट लगावो। जो तू साचा बाणिया, साची हाट लगावो। अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर बहावो रे भैया, कूड़ा दूर बहाओ। कितना बढ़िया कहा है। ये 4-5 दुआएं कबीर साहब जी के कितने बढ़िया हैं। इनको हम अपने जीवन में अगर उतार लें, हमारा जीवन सुखद और सुंदर बन जाएगा। आपके जीवन में कोई किसी प्रकार का दुख और संकट देने वाला नहीं है, अगर आप सत्य के रास्ता पर आ गए तो। सबसे बड़ा सूत्र है ये। देखिए, सदगुरु कबीर साहब जी के सिद्धांत में उन्होंने भूखा मरने की बात नहीं कही कि आप भूखे मरना, आप व्रत रखना, आप उपवास रखना, ये बात नहीं कही।
सदगुरु कबीर साहब जी ने ये नहीं कहा कि आप खड़ेश्वरी बन करके रहो या मौनी बन करके रहो या आप अन्न को त्यागो दूधाहारी बनो, ऐसा नहीं कहा। कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है वो कितना सीधा और सरल है, जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। इसको कहते हैं समता का मार्ग। हमारे जीवन में समता आ जाए तो एक बार के लिए बहू भी अगर गड़बड़ कर रही है, धीरे धीरे शायद उसके विचार बदल जाएंगे, और नहीं बदलेंगे तो आज नहीं तो कल उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर सासू मां के विचार ठीक नहीं है, तुम्हारे विचार अगर ठीक है, तो धीरे 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 सासू मां के अंदर में भी परिवर्तन होगा। ये नियम है ऐसा। आप जिस वस्तु के पास में खड़े हो जाओगे और वह वस्तु अपना प्रभाव आप पर छोड़ेगी। आप बर्फ के पास में खड़े हो गए तो आपको जरूर शीतलता मिलेगी, और आप अग्नि के पास खड़े हो गए तो आपके शरीर में तापमान बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। पर आप ये ध्यान रखो, ये विचार है, ये विवेक है, मेरे पास में है तो अग्नि कितनी है, उसके लिए, उसको बुझाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है। मेरे पास में अगर ठंडी है तो कितनी है, थोड़ी गर्माई के लिए अग्नि की जरूरत है तो कितनी जरूरत है। आप सोच रहे होंगे महाराज ऐसी बात कर रहे हैं कि आदमी सब कुछ कर लेता है। हाँ, बताते हैं, एक बार एक आदमी कहीं फंस गया था और वो किसी, कहानी है छोटी सी, वहां एक सिंह आ गया, आदमी के पास एक सिंह आ गया, और बताते हैं कि वो आदमी जब खाना खा रहा था तो वो गर्म भोजन था, तो उस गर्म भोजन को फूंक दे दे करके वो ठंडा कर रहा। कि आप कभी चाय पीते हो तो जब ज्यादा गर्म होती है तो फूंक नहीं मारते हो? फूंक मारते हो नहीं, फूंक मार के भाई अपने वातानुकूलित कर लेते हो। पर एक बात और बताएं, अगर कोई ठंडी चीज भी जब ज्यादा बर्फ खाते हो तुम, तो बर्फ को भी आप ज्यादा ठंडी चीज तुम्हारे गले में नहीं उतरेगी, तब तक तुम्हारे मुंह पर ही बनी रहेगी, तब तक वो भीतर पहुंचाने लायक नहीं होगी, तब तक उस बर्फ को सीधा सीधा तुम भीतर नहीं ले जा सकते हो। तो बर्फ जब तुम्हारे मुंह में लगी है और तुम भाई फेर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? अपने मुंह में फेर रहे हो तो क्या कर रहे हो? बाय अनुकूल बना रहे हो अपने। तो जब बर्फ ज्यादा ठंडी थी उसको भी अपने अनुकूल बनाया, उसको गर्म किया। बर्फ को क्या किया? उसको गर्म किया। कौन ने किया? तुम्हारे मुंह ने, तुम्हारी जीभ ने, तुम्हारे भीतर के रस ने उस बर्फ को भी और अपने अनुकूल बना लिया, और अनुकूल बना करके तब भीतर भेजा। और रोटी गर्म थी, गर्म चीज आपके मुंह में जा रही है तो बाहु क्यों फेर रहे हो भाई? सीधी सीधी क्यों ना ले जा रहे? बाहु के अनुकूल बना रहे हो धीरे धीरे। बस शेर ने कही, यार एक बात बता, जब ठंडा जब पानी था तेरे सामने तो तब तू उसको मुंह में फेर रहा था, और जब गर्म भोजन था तेरे सामने तब तू उसको मुंह में फेर रहा था। ये क्या कारण है? बोले भैया वो ठंडा पानी था उसके लिए मैं गर्म कर रहा था, और जो गर्म भोजन था उसके लिए मैं ठंडा कर रहा था। अरे कह तो जी दो मशीन तेरी पास में, ठंडो करेगी और गर्मों करेगी। वाने कही, हाँ ये इसीलिए ये इंसान है, इसीलिए मानव है
तो शेर ने वहां के हाथ जोड़े और पैर छून के और वो भाजी हो गए, भैया जब जावे ठंडू करेगी मशीनें और ठंडे गर्म करेगी मशीनें तो बजो जावे तो हिलो नहीं लगे हो, तो शेरू भाजी हो बाते। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आप इंसान हो, आप जैसे आपको कितनी जरूरत है, आपके मुंह में कोई ठंडी चीज है उसको गर्म करने के लिए, और आपके पास में अगर कोई गर्म चीज है उसको ठंडा करने के लिए, जब आपके पास में इतना विवेक है तो आप व्यवहार में भी, तुम जिस भाई के पास में खड़े हुए हो वहां भी विचार कर लो थोड़ा। अगर तुम्हारी बहू ठीक थोड़ी सी हल्की टाइट है तो उसके पास में खड़े होने की स्थिति बनाओ कि कैसे हम खड़े हों इसके पास में। अगर तुम्हारी सासू माँ थोड़ी टाइट है तो उसके पास में कैसे खड़े हो जाकर के। अगर तुम्हारा बेटा थोड़ा टाइट है इसके पास में कैसे खड़े हो जाकर के। तो ये विवेक तुम्हारे पास में है लेकिन वो सोया हुआ है, इसलिए हम उसका उपयोग ठीक नहीं कर पाते हैं। और सत्संग में उस विवेक को जगाते हैं कि आप सत्संग में आए तो अपने विवेक को जगाइए। आपके पास में सारी चीजें हैं ठंडे को गर्म करने की और गर्म को ठंडा करने की। आप अग्नि को भी बुझा सकते हो और आप शीतलता को भी आप गर्म कर सकते हो। आपके पास में वो शक्ति है, इसलिए हम अनभिज्ञ हैं उससे, तो क्यों नहीं हम उस चीज को पैदा करें। और किए हुए का जो भोग होता है वो सबको भोगना पड़ता है। बताते हैं कोई एक अच्छे परिवार की लड़की थी, और अच्छे परिवार की लड़की थी तो वो सीधी सादी थी, अच्छे विचार थे उसके। जब उसकी शादी कर दी तो वो लड़का फैशन परस्ती वाला था। और आजकल कोई पिता भी इस बात को ठीक तरीका से नहीं देख पाता है कि मेरी बेटी है कैसे स्वभाव की है, तो मुझको कैसे स्वभाव का बच्चा लड़का देखना चाहिए। वो जानते हैं कि हमारी लड़की चाहे भले ही कम पढ़ी है पर कहीं उपसर्ग में चली जाए या बड़े पैसे वाले के यहां चली जाए तो मेरी लड़की आराम करे बहुत जाता है। पर कभी कभी सज्जनों घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए हमें हमेशा मित्रताई और रिश्तेदारी हमेशा बराबर की शोभा देती है। रिश्तेदार होगा तुम्हारे बराबर का होगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। मित्र तुम्हारा बराबर का होगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। अगर पैसे वाले से किसी से मित्रता आपने कर ली तो आपको वहां भी खुशामद करनी पड़ेगी उसकी। अगर ज्यादा विशेष बड़े आदमी से रिश्तेदारी कर ली तो वहां भी तुमको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो वो लड़की तो बढ़िया सदविचार वाली थी और वो लड़का फैशन परस्ती वाला था। जब लड़की पहुंची वहां, लड़का ने, अब वो लड़की तो अपने लाज पर्दा में और बढ़िया अच्छे हाव भाव में सास ससुर के पास में बैठी है, बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ। 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना लड़का कहता है, पिताजी ये बिल्कुल किसी पागल से तुमने मेरा संबंध करा दिया है। मेरे मित्र आते हैं और ये ओढ़ मोड़ करके बैठ जाती है, ये अपना चेहरा तक भी नहीं दिखाती है। जब मैं जाता हूं अपनी मित्र मंडली में तो कभी कभी मेरे साथ में जाने से इनकार भी कर देती है। जब मैं जाता हूं अपनी मित्र गोष्ठी में, और जब मित्र गोष्ठी होती है वो हॉस्टलों में होती है, वहां बढ़िया VIP खाने पीने चलते हैं, लेकिन जो सत्संगी कोई भाई बहन होगा वो ऐसी विलासिता में क्यों जाएगा। उसके लिए तो सादा जीवन उच्च विचार, जीवन में साधता होनी चाहिए, विचारों में उत्कृष्टता होनी चाहिए, तो वो है साधक कहलाता है। चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे वो किसी भी धारा से जुड़ा हुआ हो, ये मतलब नहीं है।
चाहे वो किसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो साधक है ठीक, तो वो साधक ही है फिर। और जब कभी वो उस लड़की को फटकारता तो वो चुप हो जाती और कहती देखो ये ऐसा ठीक नहीं है, हम सत्संग में जाते हैं, हमारे माता पिता भी सत्संगी हैं, और ये तुम इस तरीके का खाना पीना करते हैं, मित्र मंडली में जाते हो, शराब पीते हो और अंडा आमलेट खाते हो, मांस खाते हो, ये बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा नहीं लगता है तो इस पर वो बहुत नाराज होता, क्रोधित होता, मेरे तो भाग्य फूट गए जो मुझको ऐसी लड़की मिली है। महीना, 4 महीना, 6 महीना और कभी कभी लताड़ पताड़ भी हो जाती तो बेचारी वो सहन कर लेती। वैसे ऐसा भी कहा है, अपने जीवन को साधने के लिए अति सर्वत्रम वरसते। जब किसी प्रकार की अति हो, किसी प्रकार का अत्याचार हो, तो थोड़ा सा उसके प्रति खुल भी जाना चाहिए और उसका थोड़ा हिम्मत के साथ, सजगता के साथ थोड़ा सामना भी करना चाहिए, बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ज्यादा, क्योंकि ये ज्ञान है, ये ज्ञान वास्तव में ही कहीं तो ये एकदम ये इतना नीचा गिरा देगा तो उसकी जो शक्ति है, उसकी क्षमता है, वो भी खत्म हो जाती है। और कभी कभी अगर ठीक नहीं है तो उसका अहंकार भी हो जाता है। तो उस लड़की में सहन शक्ति बढ़ गई बहुत ज्यादा, सुनती रही, समझती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और वो नाराज था, ज्यादा नाराज था पीतर। ट्रेन में इधर से उधर कहीं जाना आना हुआ, खिड़की के बगल में खड़ी थी और उसने धक्का मार दिया, उसमें धक्का मार दिया और वो गिर गई, चोट लग गई उसने खूब। जब गिर गई, चोट लग गई, गाड़ी रुक गई। कुछ लोग तो कह रहे इसने धक्का मारा है, लेकिन जब उस लड़की से पूछा गया, कहो बेटा क्या धक्का मारा? नहीं, ये मेरा आदमी है, ये मेरे में धक्का क्यों मारता? देखो फिर भी उसकी सहानुभूति। आप सोच रहे होंगे महाराज ऐसे व्यक्ति को तो दंड देना चाहिए जरूर, पर ये ध्यान रखो, जो ज्यादा जिनके अंदर में सहनशीलता होती है, चाहे वो अपने समय के बुद्ध रहे हो, कबीर रहे हो, उनकी जब कभी कभी हम सहनशीलता को देखते हैं तो लोगों ने कई बार उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। अपना बचाव तो थोड़ा करते रहे, लेकिन विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि वो अगर उंगली उठा दे तो वो तुरंत ही उसका कुछ भी करवा दे, ऐसा नहीं किया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि वो तो वैसा ही हुआ, तू मत होय आयान, वो निर्गुणिया ते गुण बनता, मत एक ही में शान। अरे भैया एक में क्यों शानता है? वो तो वैसा ही है, फिर तुम उसके साथ में वैसे ही हो गए तो फिर तुम में और उसमें फर्क क्या हो गया? तो बताते हैं, लड़की ने कहा ये मेरा पति है, ये मुझको क्यों ढकी गिराएंगे? और ये मेरे पति हैं और मेरा तो पैर फिसल गया था, मेरी झोंक नहीं सदी थी, इसलिए मैं गिर गई। और ऐसा बयान दे करके और वो शरीर पूरा कर गई लड़की, और वो भीतर भीतर बड़ा खुश हो रहा था कि देखो कितनी भोली थी, मैंने धक्का मारा और फिर भी मेरा नाम नहीं लिया। अब मैं अपने मन से शादी करूंगा देख करके। बताती है फिर महीना साल में 6 महीना में और फिर विवाह किया।
फिर वो लड़की आई, वो बाकी फिर क्या कहा जाए, बातें और ऊपर की निकली। अब वो लड़की अब कहता है चलो वहां चलेंगे, हाँ चलो। अब जाती है बराबर, और जब शराब पीता है तो वो भी पीती है बैठ करके, जब अंडा खाता है, मांस खाता है, तो वो भी खाती है बराबर बैठ करके, और जब एक चांटा मारता है तो फिर वो 2-5 चांटे देती है खींच करके कि बदमाश के बच्चा, तूने क्या समझ रखा है मेरे को, मैं कोई ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं हूं, मैं तुझको और तेरे बाप को मैं ठिकाने से लगा दूंगी, तूने क्या समझ रखा है, चल। अब धीरे 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 अब उसको ध्यान आने लगा उस लड़की का, पर ये कर्म की तराजू लगी है, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उससे पीछा भी नहीं छूटता है। आप लाख उपाय करिए, जितना उसने उस लड़की को परेशान किया था, जिस तरीका से उसने उस लड़की को मारा था, और यही घटना एक दिन पर उसके साथ हुई थी। खूब पिया दोनों ने, खूब पिया और मार कुटाई भई, और कहीं जा रहे थे तो चलती गाड़ी में से ढकेल करके और लीला समाप्त कर गए। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आप ये ध्यान रखना, जब हमारे विचार और हमारे विचारों पर अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ध्यान रखो, आज नहीं तो कल आप उसमें मत उलझिए, आप जहां तक हो तहां तक बच जाइए। चाहे तुम्हारी बहू है, चाहे तुम्हारी सासू माँ है, चाहे तुम्हारा बेटा है, चाहे तुम्हारा कोई दुश्मन है, चाहे कोई है, तुम जहां तक हो उससे तहां तक बचने का आप प्रयास करिए। हाँ, आपके अंदर में ऐसी सहानुभूति हो, इतनी शक्ति हो, तो फिर आप उसको उस तरीका से भी ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। वैसे ऐसा कहा है संतों ने, जो उत्तम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं कि कह रही मैं उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपिटे रहत भुजंग। जब आप बढ़िया हो, आप अच्छे हो, जैसे चंदन बढ़िया है, अच्छा है, तो चंदन पर किसी प्रकार के सर्प के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा सुना है। हमने देखा तो नहीं है, पर सुना है कि चंदन इतना शीतल होता है, उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका चित्त भी ऐसा ही हो। संसार तो एक सर्प की भांति है, वो कहीं ना कहीं आपको काटेगा, बहू के रूप में काटेगी, पुत्र के रूप में काटेगा, और वो कोई न कोई तुम्हारे ही आगे पीछे का भोग है। पर हमें याद नहीं है, हमें ध्यान नहीं है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि भैया ये भगवान की मर्जी है, ऐसा किया है तो ये भगवान ने हमारे साथ में क्यों किया है। पर जब बैठ करके तुम ध्यान करोगे शांति के साथ, तो फिर तुम्हारे सामने वो चीज आ जाएगी कि ये परिणाम, जैसे उस लड़का ने उस लड़की को परेशान किया था, और जब दूसरे नंबर पर लड़की आई तो फिर अब लड़की वो उसी तरीका से उसको परेशान करती है। जैसे उसने धक्का दे करके उसको मारा था, और जब कोई वक्त आया तो उसने भी उसको धक्का दे करके गिरा दिया, मार दिया। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें जहां तक हो अपने विचारों को बदलने की हम कोशिश करें, और जब हमारे विचारों में बदलाव आ जाएगा तो आप फिर किसी के आसूदा नहीं रहोगे। आपको कोई भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, भैरव भवानी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है प्रकृति में। ये भूत भैरव भवानी ये कुछ है नहीं, ये तो लोगों ने मान रखा है, कोई परेशान नहीं करेगा। हालांकि कोई भाई बहन सत्संगी होते हैं और वो कहते हैं महाराज जी बहुत डर पी गई है ना ज्यादा, तो आप देख तो लेने के कोई ऊपर की ब्यादा तो ना ने,
तो फिर बातें हम कहेंगे हाँ हम देख रहे हैं। ऊपर की कोई व्याधा होगी तो हमारी गारंटी हम ठीक कर देंगे, वह ऊपर की व्याधा है। तो महाराज आप ठीक कर दे तो हाँ हम ठीक कर देते हैं, ये हमारी गारंटी है। ऊपर की अगर कोई व्याधा होगी भाई हम देख लेंगे। बीमारी के लिए तुम्हारे पास में डॉक्टर बैठे हुए हैं, अगर सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ। आप ये मत कहो कि कोई ऊपर को चेक करवाएगा, आप ये मत सोचोगा काऊ ने हम पे कछु करवाए। तो एक बहन कह रही महाराज हमारी जेठानी एक सत्संग में जाते हैं और वे साधु महात्मा कछु ऐसे ही हैं तो वो कछु न कछु हम पे करवावत रहते हैं। तो मैंने कहा फिर तू चिंता मत करना, वो साधु महात्मा है तो हम भी साधु महात्मा हैं, हम देख लेंगे। अगर उन साधु महात्माओं ने कुछ किया होगा तो हम भी कर देंगे, पर तू चिंता मत करना, पर तू अपने आप को संभाल लेना। क्या हो जाता है महाराज, कभी माथे में दर्द हो जाता है तो माथे में दर्द होना स्वाभाविक है, कभी हो ही जाता है। बुखार आ जाता है कभी, मैंने पहले भी कहा था। तो आप इस बात की चिंता मत करिए, आप एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर से आप विचार विमर्श करिए। आपका रोग है वो औषधि से ठीक हो जाएगा। आपकी कोई ऊपर की व्याधा भक्ति हो, अगर बातें हम ये कहते हैं कि कुछ होता नहीं है तो प्रभु हमें छोड़ के कोई दूसरे पूछेगी कि जे बाबा ना जानते, हम तो बिना पूछेंगे। और वे अगर सियाने बोपन के पास में पहुंच गए, वो कोई ऐसे मुल्ला मौलवियों के पास में पहुंच गए तो फिर वो तुम्हें बताएगा 4 6, वो 1 2 सौ नहीं बतावेगा, फिर वो बतावेगा 4 एक संग आते हैं, 4 मुल्ला है भांडा नहीं गई जो कबर में पांव पड़ेगा काऊ पे, और वो मुसलमान है वो सुकारो नहीं जागो, बाकी लिए तो बहुत कुछ चाहिए, बाकी लिए तो भैया मुर्गा चाहिए, बाकी लिए तो बकरा चाहिए, बाकी लिए तो इतने पैसा चाहिए। फिर वो तावीज करे, वो 1000 2000 5000 से ठग लेगा तुम्हें। और अगर ज्यादा बात आए परी तो आप अपनी सील को भी नष्ट कर लोगे। इसलिए कभी कभी हम कह देते हैं तुम चिंता मत करना, कोई बात होगी तो हम देख लेंगे। लेकिन अब सत्संग में हम कह रहे हैं आप भयभीत मत होना, कोई ऐसे ऊपर के चक्कर नहीं होते हैं, कोई ऊपर के भूत भैरव बमानी नहीं होते हैं, कोई ऐसे देवी देवता नहीं होते हैं जो तुमको माफ कर दें। तुम अपने कर्मों को ठीक तरीका से संभाल लो आज से ही। तुम्हारा किसी के साथ में अगर कोई गलती की है उसका प्रायश्चित करो, उससे क्षमा मांगो। ये संत सदगुरुओं के आशीर्वाद रहेंगे आप पर और आपका जीवन अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा। आप शाम को बैठ करके देखिए, अपने मन को टटोलिए, कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए आप थोड़ा धैर्य बना करके उसका प्रयास करिए। आपके अंदर में वो शक्ति है नहीं, मैंने बताया था नहीं कि ठंडे को गर्म करना और गर्म को ठंडा करना, ये आपके पास में शक्ति है। ये पशु और पक्षियों के पास में शक्ति नहीं है, ये केवल इंसान के पास में शक्ति है। आप उन शक्तियों का उपयोग करिए। आपका हृदय है वो शक्तियों का भंडार है। जहां जिसको हम भगवान कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, ब्रह्मा कहें, जो कुछ भी कहें। हमारे एक महात्मा जी भजन बोल गए थे पहले, गुर बिन जग हंदियारा, साधो भाई गुरु बिन जग हंदियारा। यागट भीतर गंगा जमुना, याई में नदिया नाला, यागट भीतर 7 समुद्र और याई में बह रही धारा। गुरु बिन जग हंदियारा, साधो भाई गुरु बिन जग हंदियारा। यागट भीतर चंदा सूरज, याई में 9 लाख तारा और यागट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा। अंधा धुंधे अंधारा, अवधु गुरु बिन जगह अंधियारा। राम और कृष्ण जितनी जो शक्तियां हैं वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम भूल कर जाते हो कि तुम जाकर के दूसरी जगह उनको खोजते हो। यागट भीतर अमृत का झरना और पीवे पीवन हारा। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, जाई में गुरु हमारा। देखो जहां तक बता दिया है कबीर साहब, ये भी नहीं कहते हैं कि तुम गुरु के ही पीछे फिरते रहो।
गुरु की तो सैन वैन है। अब ये सैन वैनों को समझ लो। एक बार बताते हैं, एक छोटी सी बात कह करके एक भजन कहूंगा। बताती हैं, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को भिक्षा मांगने के लिए भेजा था। तो एक दरवाजे पर एक पिंजड़ा में सुआ बंद था और वहां जाकर के उसने कहा, जय हो बंदी छोड़ की माई भिक्षा दे दो। वो घर की मालकिन निकल करके आई और भिक्षा डाल गई। वो तो भीतर हो गई। सुआ ने पूछा, भैया बंदी छोर कौन से कहते हैं? बोले बंदी छोर हमारे गुरुजी हैं। क्यों है, कैसे हैं बंदी छोर वो? बोले वो जीव की बंद छुड़ा देते हैं। अच्छा, तो क्या हमारी बंद छूट जाएगी? आप अपने गुरुजी से पूछ करके आना। ठीक है भैया, कल बताऊंगा। जाकर के उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव एक सुआ ने ऐसा प्रश्न किया है। तो गुरुजी ने उत्तर तो कुछ नहीं दिया, वो गिर गए धड़ाम से, हाथ पैर रेठने लगे, नार रेठ गई। वो सोचने लगा, पता नहीं सुआ ने क्या प्रश्न पूछा था, ऐसा कौन सा जादू था इसके शब्द में, और मेरे गुरुजी तो मर गए। वो उस बात को तो भूल गया। गुरुजी के मुख में पानी डाला, नार सीधा किया, हाथ सीधे किए, पैर सीधे किए। आध घंटा 1 घंटा में गुरुजी खड़े हुए, फिर उसने बात नहीं करी। दूसरा दिन हुआ, सवेरे ही, और वो दूसरे रास्ता से जाकर के गुजर रहा। सुआ देख रहा था उधर। सुआ ने आवाज लगाई, जय हो गुरु बंदी छोर की, आप उधर क्यों जा रहे हो भैया बच करके? तुम्हारे गुरुजी ने अगर मना कर दिया हो तो कोई बात नहीं है। वो आया पास में और कहा कि भैया पता नहीं तेरे शब्दों में क्या जादू था। मैंने जैसे ही गुरुदेव जी से तुम्हारा प्रश्न पूछा तो गुरुजी तो गिर पड़े, उनकी नार उठ गई, हाथ उठ गए, पैर उठ गए। मैंने संभाला उनको, पानी पिलाया, हाथ सीधे किए, सर को सीधा किया, पैर सीधे किए। 1 घंटा में होश में आए, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, बिच्छा ले जा और जा। चेला तो बिच्छा लेकर के चलता हुआ, लेकिन सुआ ने वही ड्रामा कर दिया पूरा का पूरा। उसने नाटक कर दिया, फर 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 करके, और वो एकदम उल्टा हो गया। मालकिन आई, दौड़ करके गए, ये सुआ कैसे है अल्लाह कर रहा है? तो देखा तो सुआ तो उल्टा पड़ा हुआ है। मालकिन ने देखा, खिड़की खोल करके निकाला तो उसकी नार ऐसे हो गई, इठ गई, इधर की इधर हो गई, इधर की इधर हो गई। मालकिन कह रही है तो मर गया। क्या हो गया जी? अभी तो उस महात्मा से बात कर रहा था, ये तो मर गया। उसने ऐसे लेकर के हाथ पर और 10 कदम चल करके ऐसे फेंका और वो एकदम फोर रोड़ गया और वो देखती रह गई। अरे भैया तेने तो बड़ा नाटक किया, ध्यान रखो। वो शिष्य तो गुरुजी के पास में था, लेकिन वो नहीं समझ पाया, ढिंग रहा। तो क्या हुआ, नेक ने समझा एन, और शिष्य कहे गुरु मर गए, सुआ समझ गो सेन। मेरे बहन भाइयों, संतों की सैन बहन होती हैं। सच्चा गुरु तो तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ है, जरा पूछ करके देखना उसको। 5 मिनट बैठ करके और पूछना उसको। कोई भी अगर संकट की घड़ी है तो पूछना उसको 5 मिनट बैठ करके। कोई भी परेशानी है, कहीं उलझन है कोई तुम्हारे सर पर, तो पूछना 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके, शांति से बैठ करके, और फिर पूछना अपने आप से, और तुम्हारे भीतर से वो समाधान आएगा कि शायद उस समाधान को कोई काटने वाला नहीं है।
इसलिए कबीर जी ने कहा तुम्हारे भीतर में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, और याई में गुरु हमारा। वास्तव में तुम्हारा गुरु, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा परमात्मा तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है। तुम भूल भटक में मत पड़ जाना। और आप सत्संग में जब तक समझ पूरी ना हो तो आते रहना। नहीं समझ में आए तो अपने भीतर के गुरु से पूछना, और भीतर के गुरु की बात पकड़ में नहीं आए तब तक हमसे भी पूछते रहना, तो आपका समाधान होता रहेगा। देखिए, किसी ने पूछा कि तेरा जलवा जलाल कितना है। किसी ने पूछा कि बता तेरे पास धनवाल कितना है। किसी ने पूछा कि बता तेरा परिवार कितना है। पर ये तो किसी ने शायद नहीं पूछा होगा कि गुरु के चरणों में प्रेम तेरा कितना है। संसार में लोग ये पूछते हैं, भैया कितनी जमीन है, कितने प्लाट हैं, कितने बेटा हैं, नौकरी वोकरी कितनी आ रही है। लेकिन ये कोई कोई पूछता है कि भैया तुम सत्संग में जाती हो क्या, तुम सत्संग करती हो क्या, आपका सदगुरु संतों में आपका सेवा भाव कैसा है। ये तो कोई कोई पूछता है। इसलिए अरे दलाली हीरा लाल की गुरुजी से गुरुदेव जीवन की कीमत क्या है। गुरुजी ने एक अपनी जोड़ी में से एक पथरिया निकाल के दी और कहा कि बेटा सब्जी मंडी में ले जा, की कीमत पूरी है, बेची होगा। और जब सब्जी मंडी में वो पथरिया को लेकर के पहुंचा, उसने कहा भैया 10 किलो आलू ले जाइए, क्या पथरिया है भर में, बैंगन ले जाइए। शाम को आया और शिष्य ने कहा गुरुदेव जाकी का कीमत 10 किलो बैंगन बताएगा। 10 किलो बैंगन ले लिए, छने आलू ले लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन हुआ, बेटा इसको बजाज खाने में ले जाए। और जब जाकर के बजाज खाने में पहुंचा, बड़े बड़े बजाजों की दुकानों पर पहुंचा, उसने कहा भैया ये पथरिया आ जाएगी, क्या कीमत है। बोले यार 5 मीटर कपड़ा ले जा, बढ़िया कुर्ता पजामा बन जाएंगे, पैंट शर्ट बन जाएगी, और क्या कीमत ले जाए, पत्थरी तो हथुआ है। शाम को फिर लौट करके आया और कहा गुरुदेव इसके तो 5 मीटर कपड़ा मिल गया था। बोले ठीक है कोई बात नहीं,
सोने चांदी के बाजार में चला जाना कल। जब सोने चांदी के बाजार में गया तो चांदी के बाजार में गया तो कहा कि भैया जाके बराबर चांदी दे दीजिए। सोने के बाजार में गया तो कहा कि भैया जाके बराबर सोना ले जाओ। बात है कि भैया बेचना हो गुरु ने कह दिया। फिर लौट करके आया, कहा गुरुदेव चांदी बराबर मिल रही और सोना बराबर मिल रहा, लेकिन आपने मना कर दिया, मैंने नहीं बेचा। तो कोई बात नहीं, कल जौहरी बाजार में जाना। और जब सवेरा हुआ तो जाकर के जौहरी बाजार में पहुंचा। वहां जाकर के कहा, देखा किसी जौहरी ने, बोले यार ये तो करोड़ों का हीरा है, 3 करोड़ लेने। पाने की भैया बेचना, गुरु महाराज ने मना कर दिया। आया पास और कहा गुरुदेव 3 करोड़ मिले थे बाजार में और आप कहें तो बेच दें। बोले नहीं, बात तो बेचने की चाहिए। ये जीवन क्या है? ये जीवन भी हमारा एक हीरा है। पर तुम साग और सब्जियों में बेच दो, नाना तरह के मिसेरे और बेसनों में बेच दो, फिर तुम कपड़ा और लत्ताओं में बेच दो, फिर क्या सोने और चांदी में बेच दो। जिन जिन के पास गया वे लोग वही वही तक जानकार थे, लेकिन जब जौहरी के पास गया तो उसका 3 करोड़। जीवन की कीमत का तो जब पता लगता है तब किसी सदगुरु के पास में जाते हैं। ये जीवन है, ये एक हीरा है। ये साग सब्जियों में, वैसे भोगों में बेचने के लिए नहीं है, ये तो कल्याण करने के लिए। इसलिए कितना बढ़िया कहा, पड़ो बाजार में रे रहो धूल में छाए। हीरा पड़ो बाजार में रे रहो धूल में छाए। मूर्ख ठोकर दे रे बेटी सेद तेरे पंख रही बिनाए। मक्की बेटी दो तरह की मां भी होते हैं, एक तो सीधी गिरी पड़ते सेद में तो पंख नीचे बैठते हैं, और एक कनाटे बैठ गए सेद खा जाते हैं, उड़ जाती है।
से जो समझदार लोग होते हैं, विवेकी होते हैं, वो संसार में रहते हुए भी और वो ज्ञान वैराग भक्ति करके अपने जीवन को साधना में बना लेते हैं। इसलिए और जो लोभी और कंजूस होते हैं वो मजा से करते हैं। मक्खी से तपेरे पंख नहीं जाए, मक्खी केला से तो नहीं, जब ढलागी बेर और सीधे से काम है हो जब काटे ली में घेर। आशा मत करो ना, आओ बेटा उनसे जितना आशा करोगे उतना ही दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए निर्वाण होकर के रहो, जैसा है वैसे रहो, निर्भय होकर के रहो। जब तक जीवन है तब तक आपका कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए लाली लाली सब कहे रे सबकी गांठी लाल, लाली लाली। अरे कोई गंगा नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर ये जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता को जानिए राम नाम धन हो या गुरु ज्ञान धन हो, और वो तो सबके पास में। आप अज्ञानी नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो, आप बेवकूफ नहीं हो, आप इंसान हो, समझदार हो। इसलिए सब कहे रे सबकी गांठी लाल, ओ गांठ खोल दे
आपके समक्ष जो भी आपने भजन सुना, दलाली हीरा लालन की, पर हम क्या करते हैं, संतों के पास में जाकर के हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। हम अपने आप की पहचान नहीं कर पाते। भजन सुनते हैं, भजन सुनने के बाद में क्या करना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए। भजन में क्या रहस्य है, क्या बताया गया, हमें अपने मन को कैसे निर्मल बनाना है, अपने मन को कैसे पवित्र करना है, उसके लिए आपको ध्यान पूर्वक भजन को सुनना पड़ेगा। आपने ये भजन सुना, आपको कैसा लगा? इस भजन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साहिब जिंदगी साहिब जिंदगी।